बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और बसंत पंचमी की पूजा विधि क्या है। बसंत पंचमी पर किन की पूजा की जाती है, यानी किस देवी देवता की पूजा की जाती है। तो जय माता दी प्यारे भक्तों, आइए जान लेते हैं। कैसे हो आप सब। आशा करते हो सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। माघ मास की शुक्ल पक्ष की को पंचमी बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन ऋतुराज बसंत को आगमन की सूचना देता है, यानी कि बसंत पंचमी के दिन बसंत रखा जाता है और बसंत रखने जाने के बाद में हर तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं, हर तरफ बहार आ जाती है, तो हर तरफ बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन भगवान विष्णु तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन घरों में केसरिया चावल बनाए जाते हैं, पीले कपड़े पहने जाते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। तो माता सरस्वती की पूजा हमें किस तरह से करनी है, क्या क्या हमें सामान लेना है, तो आइए जान लेते हैं। तो बसंत पंचमी पर सरस्वती माता की फोटो लेनी है, अगर विग्रह है तो वो लेना है और उनको पंचामृत से, अगर फोटो है तो छींटे देने हैं, अगर विग्रह है तो पंचामृत से स्नान कराना है। उनको फूलों से आसन देना है, चावल से आसन देना है और पीले वस्त्र धारण कराने हैं, पीला आसन उनको देना है। उस दिन उनको भोग में आप लड्डू का भोग लगा सकते हो, बर्फी का भोग लगा सकते हो और ऋतु अनुसार जो भी फल है उसका भोग लगा सकते हो और पीले वस्त्र में धारण करानी है माता को। धूप दीप नैवेद्य आदि से माता की पूजा करनी है। केसरिया चावल बना के माता रानी को भोग लगाने हैं, लड्डू का भोग लगाना है। कोई भी ऋतु अनुसार फल ले सकते हैं, कोई भी मेवा मिठाई, कोई भी मिष्ठान आप ले सकते हो। जो भी घर में धार्मिक बुक है उनकी पूजा करनी है, बच्चों की बुक है उनकी भी पूजा करनी है। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ने लिखने में कमज़ोर है तो आप केसर से उसकी जीभ पर सरस्वती माता का नाम लिखिएगा, बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। सरस्वती माता संगीत की देवी है, विद्या की देवी है, मतलब जो भी कला आपसे आती है, जिस कला में निपुण है तो वही कला माता रानी की, यानी कि जो पढ़ने में निपुण है तो पुस्तकों की पूजा करेंगे, संगीत में निपुण है तो आपका जो वीणा वगैरह है उनकी पूजा करेंगे। तो जिस चीज़ में भी आप रुचि रखते हैं उसी चीज़ की हम पूजा करेंगे। माता सरस्वती दया की देवी होती है, बहुत ही दयालु होती है, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली होती है। तो अपने घर को साफ सुथरा करके बहुत ही अच्छे से हमें पूजा करनी है माता रानी की। बच्चों की बुक, जो भी घर में धार्मिक बुक है सभी हम पूजा घर में रखेंगे। फूल लेंगे, कलावा लेंगे और प्रसाद लेंगे। माता रानी की पूजा में गणपति भगवान जी को हमें सर्वप्रथम स्थान देना है माता रानी के पास में, तो उनको जनेऊ रूपी कलावा अर्पण करेंगे। अगर विग्रह है उनको पीली पोशाक धारण कराएंगे, अगर फोटो है तो कलावा रूपी उनको अर्पण करेंगे। जल लेंगे और भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्रसाद में होती है, जो हमें माता सरस्वती की पूजा में लेनी होती है। माता रानी की आरती करेंगे, बुक लेंगे, कथा पढ़ेंगे। कथा भी मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। तो भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करके पृथ्वी पर आए तो उन्हें चारों ओर सुनसान और निर्जन वन दिखाई दिया। उदास से भरा वातावरण मूक सा हो गया, जैसे किसी की वाणी ना हो। इस उदासी को और मलिनता को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। उन जल कणों के वृक्षों पर पड़ते ही चारों भुजाओं वाली एक शक्ति उत्पन्न हुई, जो 2 हाथों में वीणा बजा रही थी तथा 2 हाथों में पुस्तक तथा माला धारण किए हुए थी। ब्रह्मा जी ने उनसे वीणा बजाकर उदासी दूर करने को कहा। उस देवी ने वीणा बजाकर जीवों को वाणी प्रदान की। इस देवी का नाम सरस्वती पड़ा। यह देवी विद्या और बुद्धि को देने वाली है, इसलिए हर घर में इस दिन सरस्वती माता का पूजन किया जाता है। तो सरस्वती माता का पूजन जो है ना हर घर में बहुत ही
शुभ और विशेष रूप से माना जाता है। पूजा घर में सरस्वती माता की तस्वीर भी या विग्रह जरूर से होना चाहिए। हर घर में बच्चे होते हैं, पढ़ने लिखने वाले होते हैं, संगीतकार होते हैं। तो जो हमारी कला की देवी है वो सरस्वती माता है, जिस पे जो कला आती है तो सरस्वती माता के समक्ष बैठ करके कल यानी कि बसंत पंचमी पर तो 2024 में बसंत पंचमी मनाई जा रही है 14 फरवरी दिन बुधवार। तो बसंत पंचमी का बहुत ही प्रमुख, बहुत ही विशेष रूप से पूजा की जाती है। हर तरफ हर्षोल्लास होता है। तो 14 फरवरी यानी कि दिन बुधवार में बसंत पंचमी मनाई जा रही है और माता सरस्वती की पूजा की जा रही है। तो आप सब भी सरस्वती माता की पूजा ज़रूर से करिए। हर घर में सरस्वती माता की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती माता जो होती है कला की देवी होती है। हर एक इंसान किसी न किसी कला से निपुण होता है। तो हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को माता सरस्वती की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। तो 14 फरवरी दिन बुधवार को माता सरस्वती की पूजा होनी है। तो ये छोटी सी वीडियो गाइस आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर से। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। राधे राधे, हरे कृष्णा।